हाय यूट्यूब फैमिली, नाम जापक एंड साधक फ्रेंड्स। अक्सर हम कई लोगों से सुनते हैं। आई रियली रेस्पेक्ट एवरीवन्स फेथ बिलीफ एंड प्रैक्टिस। कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है इवन बुजुर्गों से भी, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं सुननी चाहिए। लेकिन वही बात है दोस्तों, जो मैं अक्सर कहती हूँ, हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है। एक होता है जो देखता है, एक्सपीरियंस करता है, किसी का कोई एक्शन रॉन्ग है, वर्डिंग्स रॉन्ग है, सारी चीज़ें जो किसका रॉन्ग, किसका जो माइंड से बिल्कुल हेल्थी है, सही गलत में डिफरेंस कर सकता है। मेडिकली कोई इशू नहीं है, फॉगीनेस नहीं है ब्रेन में या जहन में कोई कैरेक्टर खड़ा हो रहा है। हेल्थ के कितने सारे इश्यूज किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में या बाय बर्थ कोई स्पेशल केस हो, कई सारे। खैर, एक्सेप्शन से हट के जब हम देखते हैं किसी का कंडक्ट सही नहीं जा रहा है, वर्डिंग्स प्रॉपर नहीं जा रही है ना? क्योंकि नेगेटिव थॉट्स रोकने वाले कुछ भी किसी भी हिसाब से डिस्ट्रक्टिव जो आते हैं, वो माइंड में जब तक रहे तब तक तो आप किसी को सज़ा नहीं दे सकते। लेकिन जब वो उसको एग्ज़ीक्यूट करना शुरू करता है, ठीक है? तो ये देखा जाता है क्या वो सच में अपने होश में ही उसको एग्ज़ीक्यूट कर रहा है। एक है कि मेडिकल एक्सेप्शन कि हाँ, उसके ज़हन में दिक्कत है, फॉगीनेस है, अपने आप में कैरेक्टर डेवलप भी हो रहे हैं क्योंकि जीवन के उतार-चढ़ाव है या हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिस वजह से अब वो जो ज़हन में कैरेक्टर जो भी इंसिडेंट देख रहा है उसको सत्य मान रहा है। वो अपने करंट अपने जीवन में ये मान लीजिए ज़हन के अंदर वो ज़्यादा एक्टिव है और वैसे नॉर्मल लाइफ़ में वो उतना एक्टिव नहीं जाता। तो उस हिसाब से उसकी लाइफ़ चल रही है और वो अपनी जगह बिल्कुल सही जा रहा है। हाँ जी, ये हुआ, गलत हुआ, सारी चीज़ें। लेकिन जो चीज़ हमें दिख नहीं रही हो, तो हम प्री इवैल्यूएट कर देते हैं। यही चीज़ें समझने वाली बात है। अब दूसरा व्यक्ति जो बिल्कुल नॉर्मल है, जिसके कोई मेडिकल एक्सेप्शन नहीं है, सही गलत में डिफरेंस कर सकता है, जिसके ज़हन में कोई कैरेक्टर भी नहीं आ रहा। ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव हर किसी के हैं, लेकिन अब कई लोग देखिए देसी खांड भी कैसे भर-भर के खा लेते हैं। चीनी भी भर-भर के खा लेते हैं, उनको तो भी डायबिटीज़ नहीं होता, लेकिन बाकियों को 1 चम्मच भी भारी पड़ता है। तो हर किसी के साथ एक जैसा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, एक जैसा असर भी नहीं पड़ता, है ना? इसलिए कहते हैं खुराक पक्की रखो। वो अलग-अलग तरह की खुराक होती है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। तो लकी हैं जिन पे कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ा व्हाट्सएवर। तो जो सही गलत में डिफरेंस कर सकते हैं, हेल्थ का कोई इश्यू नहीं है, माइंड का कोई इश्यू नहीं है, कोई मेडिकल एक्सेप्शन नहीं है, उन लोगों के लिए। वो जब एग्ज़ीक्यूट करने बैठते हैं गलत चीज़ों को, गलत थॉट सारी चीज़ें और उससे किसी को हानि पड़ती है, तो कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है। लेकिन उसमें भी एक और नया एक्सक्यूज़ एक्सेप्शन, ये जो यूट्यूब या नॉर्मल न्यूज़ चैनल्स जो होती हैं या जो भी है टीवी सीरियल व्हाट्सएवर, इसमें कहीं न कहीं एक-दूसरे को भड़काने वाले चैनल्स भी खड़े खड़े हो जाते हैं, डिबेट्स भी खड़े हो जाते हैं, हिंदू-मुस्लिम में भी विवाद कर देते हैं। या रेसलिंग हो कोई चल रही हो, तो बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका? वो भी लड़ाकू हो जाते हैं, एक्टिव होते हैं। तो माइंड ऐसे धीरे-धीरे ज़हर बढ़ने वाला काम करते हैं। जैसे शराब की दुकानें हैं, सिगरेट की दुकानें हैं, अ पान, बीड़ी इन सब की दुकानें, हमें पता है इट्स इंजूरियस टू हेल्थ, है ना? फिर भी चल रही है, क्योंकि कहीं न कहीं टैक्स जा रहा है, कुछ है फलाना, टीआरपी व्हाट्सएवर। लेकिन यही बात है, कहीं न कहीं धीरे-धीरे यही यूट्यूब पे जो बेफिज़ूल की भी चैनल्स आती है, नॉर्मल चैनल्स, नॉर्मल टीवी पे भी, केबल पे भी ऐसे चैनल्स डिबेट्स फलाना चलते हैं, जिसमें एक-दूसरे को भड़काते रहते हैं। और कहीं न कहीं इसी बहाने धर्म के नाम पे किसी न किसी नाम पे एक-एक फैमिली को, एक-एक लाइफ़ को, एक-एक इनोसेंट लाइफ़ को हैरेसमेंट भी भोगनी पड़ती है, सफ़र भी करना पड़ता है कई लेवल पे, है ना? क्योंकि एक व्यक्ति नहीं जाता, अगर एक व्यक्ति को कुछ हो जाए किसी परिवार के, वो एक व्यक्ति नहीं जाता, उससे जुड़े कई रिश्ते तड़पते हैं। है ना? कई रिश्ते मरते हैं और पता नहीं कब तक, है ना? ये समझने सोचने वाली बात है। आप क्या कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जैसे गवर्नमेंट के पार्लियामेंट के बिल्स होते हैं, पास होते हैं, उसका आम जनता पर क्या असर पड़ता है? एंड दे आर रियली बाउंड, कुछ भी स्टेप लेने से पहले आम जनता के बीच में ये सारी चीज़ें डिबेट में रखी जाती है कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या सोच रहे हैं, कितना एक्सेप्टेबल है, कितना नहीं है। बहुत सी चीज़ें, लेकिन काफ़ी हद तक वही बात है, एक दवाई है आपके अंदर की करंट दिक्कत को तो ख़त्म करेगी, लेकिन वही बात है, बुरे कीड़ों को ख़त्म करेगी, लेकिन एट द सेम टाइम अच्छे को भी ख़त्म करेगी। कुछ ना कुछ प्लस माइनस चल रहा है ना? कुछ खाएँगे, कुछ ना कुछ प्लस माइनस आएगा ही आएगा। अब समझने वाली बात ये है, जो व्यक्ति एग्ज़ीक्यूशन में कुछ नेगेटिव करता है, भड़काना, गॉसिपिंग, फलाना, किसी के बारे में, उससे रिश्ते ख़राब होते हैं, वो पर्सनल लाइफ़ हो या प्रोफ़ेशनल व्हाट्सएवर। अगर वह व्यक्ति ये यूट्यूब चैनल्स, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बेफ़िज़ूल के जो डिबेट्स चलते हैं, भड़काऊ चलते हैं, किसी व्यक्ति के धर्म के प्रति हो या किसी मेल-फीमेल के प्रति हो, प्रोफ़ेशन के प्रति हो या किसी आश्रम के कनेक्शन में हो, डिबेट्स होते हैं ना कहीं न कहीं।
क्योंकि 100% हर तरफ गलत नहीं होता, हर व्यक्ति अपनी जगह सही भी होता है, लेकिन कहीं वही बात है, गेहूँ के साथ गुण पिसने वाली बात भी होती है, प्लस माइनस बहुत सारी चीज़ होती है। ये नहीं कि जो दिख रहा है बस वही सत्य है, उसको जब तक उसमें आप डेप्थ में नहीं जाते, तब तक आपको समझ में नहीं आता। अगर कोई ऐसा है, ऐसा रिएक्ट कर रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है, हेल्थ इश्यू है, हालात हैं, क्या क्या रीज़न है, क्या-क्या चीज़ें हैं जो बूँद-बूँद से गागर भर रही है, अब पॉज़िटिव में या नेगेटिव में, ठीक है? अ या तो अमृत का घड़ा भरेगा या फिर ज़हर का कहीं न कहीं भीतर ही विष बन जाता है। अब तांबा है, तांबे का बॉटल ले लीजिए, कितना अच्छा मानते हैं पानी के लिए, लेकिन धीरे-धीरे अगर उसमें वो कहते हैं ना पुराना-सा हो जाए कहीं न कहीं, धीरे-धीरे वही ज़हर में तब्दील होता है। अगर उसमें खट्टा कुछ भी रख दो, है ना? तो वो विष का काम कर देता है। तो दोस्तों ये जो कहते हैं ना कि कुछ कहना, सुनने वाला, अब कोई गॉसिपिंग कर रहा है या किसी की बुराइयाँ कर रहा है व्हाट्सएवर, अचानक वहाँ पे कोई खड़ा होकर सुन रहा है, क्योंकि सुन रहा छोड़िए, पहले वहाँ प्रेज़ेंट है। अब वो इंटरेस्टेड है या नहीं है, लेकिन उसे सुनना पड़ेगा, कोई रिश्ता है, प्रोफ़ेशनल है या पर्सनल है, सामने वाला अपनी ओपिनियन रख रहा है। अब जैसे-तैसे भी पर्सनल हो, प्रोफ़ेशनल हो, सोशल हो, कल्चरल लाइफ़ हो, उसको वहाँ पे सिर्फ़ प्रेज़ेंट है। अब एक्ट तो ऐसे ही करना कि हाँ भाई, सुन रहे हैं। अब वो कितना सुन रहा है, कितना एग्री कर रहा है, कितना नहीं है, और कितना उसके एग्री करने को एक्सेप्ट करेंगे और कितना उसके डिसएग्री करने को एक्सेप्ट किया जाएगा, वो भी उसी को पता है। तो कोई किसी के मन में नहीं झाँक सकता, तो उन चीज़ों पे मत जाइए। दूसरी चीज़, सुन रहा है, इसने ये कहा, वो कहा। पहली चीज़, जो कह रहा है उसको जब आप देखते हैं कि वो बंदा कितना साउंड है, कितना नहीं, उसके हेल्थ इश्यू है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है? अगर एक्सेप्शन में है, तो फिर डॉक्टर भी पेशेंट को सुनता है, तो अब इसका मतलब तो नहीं है कि डॉक्टर को कटघरे में लाओगे। नर्स भी पेशेंट को डील करती है, सॉफ्टली, डेलिकेटली करना पड़ता है। सीनियर सिटीज़न्स होते हैं, कोई भी एज ग्रुप या बाय बर्थ स्पेशल केसेस होते हैं, है ना? कितना डेलिकेटली डील करना पड़ता है, कुछ भी कहें, टेम्परामेंट ये वो, पुलिस को भी डील करना पड़ता है, हर किसी को डंडे नहीं लगाने पड़ते हर किसी पर, वरना उन पे भी एक्शन हो जाएँगे, उनको भी सिखाया गया है ना? हर चीज़ में आप टफ़ तरीके से डील नहीं कर सकते, बहुत सेंसिबली डील करना होता है, मीडिएशन करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? अब किसी के खिलाफ कुछ कहा, रिलेशन खराब हो जाएँगे, ब्ला, 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 ब्ला। ये तब होता है जब बोलने वाला और जो सुनने वाला कहीं न कहीं सच में एक्टिवली, मतलब माइंड से भी होके सारी चीज़ें, और सच में बहुत ही क्या प्लॉटिंग, प्लानिंग, कॉन्स्पिरेसी और बस एग्ज़ीक्यूट करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है? और अपनी जगह 10 लोग एक-दूसरे के बारे में चाहकर भी पॉज़िटिव ओपिनियन रख नहीं सकते। हर किसी को किसी न किसी में कुछ न कुछ नेगेटिविटी नज़र आती है। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना दोस्तों, हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है। लेकिन ऐसे तो चलते-फिरते कुत्ता भी भौंकेगा, कौवा भी काँई-काँई करेगा। आप कहीं बैठे हो तो उड़ते हुए पंछी भी आपके बारे में 100 चीज़ें सोचेंगे, चींटियाँ भी सोचेंगी, अरे हम बढ़ रही थी, इसने कैसे पैर रख दिया, इसकी मौत हो गई, उसकी मौत हो गई। फिर क्या वहीं थम जाओगे? बात बहुत सिंपल सी है। हर कोई कुछ ना कुछ सोचेगा, कुछ ना कुछ सोचेगा, लेकिन उस सोच से आपकी जो जर्नी है, उसके हर स्टॉप पे उतरोगे, समझने लग जाओगे, उलझ जाओगे कहीं न कहीं, जो कि इर्रेलेवेंट है इन लाइफ। तो आपको जहाँ टाइमली पहुँचना है वेन्यू पे, वहाँ आप पहुँच नहीं पाएँगे। दैट्स ऑल आई हैव टू से। तो बेफिज़ूल की चीज़ों में, बेफिज़ूल के लोगों में, अ डिस्ट्रक्टिव चीज़ों में, जो आपके हेल्थ के लिए, आपके प्रोफ़ेशन, आपकी पर्सनल लाइफ़, सोशल, कल्चरल, व्हाट्सएवर एटसेट्रा, एटसेट्रा। लाइफ़ कह देती हूँ शॉर्ट में, जो ठीक नहीं है, हेल्थी नहीं है, उसे एब्ज़ॉर्ब ना करें तो बेहतर होगा, है ना? बात बहुत छोटी-सी है, और बाकी मैं यही कहूँगी, जब हमारे रिश्ते खून से नहीं मानने से होते हैं, तो जितना एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ पे वर्क किया जाए, उतना ही उसका आउटकम यही होता है कि सबका साथ, सबका विकास। क्योंकि हर कोई तो भाई गणित में अव्वल नहीं आने वाला, साइंस में भी अव्वल नहीं आएगा, टॉपर नहीं होगा, ग्रेडिंग में भी A1 नहीं आएगा, लेकिन सबको चोर तो बनाना नहीं है, काबिल बनाना है, सबको पार लगाना है। तो इसीलिए सबको अगर पार लगाना है, तो सबका साथ, सबका विकास, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ पे वर्क करना पड़ेगा। और सिंगल हैंडेडली ताली नहीं बजती दोस्तों, ना हैंडशेक होता फॉर श्योर। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राधे राधे बोल, एकदम हरि बोल, एंड never pre-evaluate anyone in life. That's all I have to say. Take care. Bless you. Bye bye. And do chantings. Okay? Take care.